नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नेगी और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। जब जिम्मेदार अधिकारी नींद में सोए हों, जब सिस्टम आंखें मूंद कर अपनी जिम्मेदारी भूल जाए, तब इंडिया न्यूज की टीम लेकर आती है सच्चाई की तलवार। जल जीवन मिशन योजना का उद्देश्य देश के हर गांव और हर घर तक स्वच्छ सुरक्षित पेयजल पहुंचाना है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जनपद में इस योजना की जमीनी हकीकत चिंताजनक तस्वीरें पेश कर रही है। पानी की टंकियों का प्रस्ताव था, कुछ ही जलापूर्ति शुरू हुई, जबकि कुछ टंकियां अब भी निर्माणाधीन हैं। कई स्थानों पर निर्माण कार्य बेहद धीमा है, तो कहीं घटिया सामग्री के इस्तेमाल और मानकों की अनदेखी के गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। लेकिन जब जमीन पर इसका असर देखा, पानी की टंकियां बनाई गई या फिर बनाई जा रही हैं, उनमें गुणवत्ता को लेकर आए दिन लोग तरह तरह के सवाल भी उठा रहे हैं। इंडिया न्यूज की रियलिटी चेक टीम ने देखा, जिम्मेदारों की नींद नहीं टूटी, प्रशासन कब जागेगी। सरकार के लाखों दावे, हजारों वादे, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो तस्वीरें हैं वो सच बयां कर रही है। आज इंडिया न्यूज की टीम लेकर आई है रियलिटी चेक, जहां हम दिखाएंगे लापरवाही का नतीजा। रुकिए मत, जुड़े रहिए, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, ये सच का सामना है। और आज हम दिखाएंगे वो सच जिसे जिम्मेदार छुपाना चाहते हैं। गांव तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की योजना को किस तरह से लोग पलीता लगा रहे हैं, जो इसके कार्यदायी संस्था है या जो अधिकारी हैं, ये हम दिखाएंगे। आज इंडिया न्यूज इसका रियलिटी चेक करेगा और आपको हालात दिखाएगा कि क्या कुछ हालात हैं। हालांकि योजनाएं तो बहुत बनाई जाती हैं और उसके अलावा उन योजनाओं में लाखों करोड़ों खर्च भी होता है। इस समय राजधानी लखनऊ के हम निगोहा में हैं और यहाँ भी पेयजल की जो व्यवस्था है वो हम दिखा रहे हैं आपको। आप देख सकते हैं साफ तौर पर यहाँ ये जो नल की टोटियां लगी हैं, इनकी स्थिति देखकर ही आप समझ सकते हैं 100 पीस मात्र हैं। सालों से ये ऐसे ही लगी हुई हैं, लेकिन इसमें एक बूंद पानी तक नहीं आया। देखिए, देख सकते हैं। थोड़ा सा हम अपने सहयोगी से कहेंगे जूम करके दिखाएं इनकी स्थिति, नजदीक आकर के, और नजदीक से दिखाइए कितना इसमें जंग लगी हुई है। इन स्थितियों से आप साफ तौर पर जान सकते हैं कि सालों से इसमें पानी नहीं आया है। जो यहाँ की ग्रामीण जनता है, हम उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिर कब से ये हाल है। सर, क्या नाम है आपका? जगत नारायण मिश्रा। जगत नारायण जी, ये बताइए, पेयजल के लिए जो टोटियां घर घर लगाई गई हैं, कब कब लगी थी और कब इसमें पानी आया? कभी आया? अनुमान 7-8 साल हो रहा है लगभग। अच्छा, कभी पानी आया इसमें? हमारे निगाह तो नहीं आवा है। टंकी बनी हुई है कि नहीं? हाँ, टंकी तो बनी है, मतलब है व्यवस्था है सारी, लेकिन पानी नहीं आया। व्यवस्था उधर आता भी था। बिल्कुल। आप बताइए भैया, क्या कुछ कहेंगे टोटियों को लेकर के? टोटी भैया एक बूंद पानी का बोला टूटी ही नहीं और ना एक बूंद को पानी आवा है इमा, और वो देखा है कि नहीं मिला पानी की तरफ। ऐसे में आप लोग पानी की व्यवस्था कैसे खुद से क्या कुछ करते हैं? हम लोग समरसेबुल लगाए हैं, पानी मिल रहा है। बाकी टोटी को एक बूंद पानी है, दूध बोरिंग है, हैवी टंकी है, लेकिन एक बूंद पानी दिया मिला। जो टंकियों पे कर्मचारी हैं, क्या वो रहते हैं? मतलब उनकी कोई ड्यूटी? कोई ड्यूटी कोई नहीं वहाँ, कोई नहीं, कुछ नहीं। तो समझ सकते हैं। आप बताइए भैया, आपकी अभी टोटी लगी है घर पे? टोटी कुछ नहीं लगी। अच्छा, टोटी भी नहीं लगी है। अगल बगल कहीं लगी टोटी? हमका दिखाते नहीं कहूँ, कहीं नहीं है। हमारे अगल बगल नहीं दिखाते, बाकी कहूँ दिखाते हैं तो पानी नहीं। बिल्कुल। दादा, आप बताइए, क्या नाम है आपका? विमल कुमार। ये बताइए कि क्या कहेंगे इस तरह की जो सरकारी पैसे की जो बंदरबाट हो रही है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? कि आज तक मतलब पानी भी नहीं है, टोटियां लगी हैं बहुत, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? पानी ना आवा है, ना ही सही नहीं वहाँ में, यहाँ हमारे मोहल्ला में तो नहीं, बाकी मोहल्ला में। देख सकते हैं लोग कितना मायूस हैं। और यहाँ देखिए, लोगों का कहना है कि यहाँ जो सफाई का काम चल रहा है ये भी खुद से ही कराया जा रहा है, सफाई कर्मचारी नहीं आता। दादा, क्या नाम है आपका? विष्णु। क्या कुछ कहेंगे जल व्यवस्था को लेकर के? अरे बूंदो पानी नहीं आओ तो टोटी तो लगी हमारे वहाँ पर। 3 लड़का है, तीनों टोटी लगी, मतलब पानी बूंदो नहीं आया। मतलब 3 घरों में टोटियां लगी, लेकिन पानी नहीं आया आज तक, कभी नहीं आया? कब भी नहीं आया। ऐसे पानी की क्या व्यवस्था, मतलब कैसे घर में पानी आता है? घर में का बम्बा लगा सरकारी, वही नहीं पानी होत, वही आवत पानी। इसी गांव की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं ये टोटियां कभी हुआ करती थी, ये देखिए, लेकिन अब नहीं है। उसके निशान सिर्फ बचे हैं यहाँ पर। यहाँ पे जो लोग हैं वो देखिए, जगह जगह यहाँ भी, ये देखिए यहाँ भी हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं है। माता जी कह रही हैं, आप क्या है? नहीं है, लगी है। पानी आता है? नहीं आता। कितने साल हो गए टोटी लगे हुए? साल खान से ज्यादा हो गए होंगे ना। 2 साल हो गए होंगे। समझ सकते हैं कि लोग टोटी तक हटा रहे हैं। आप बताइए, आपके यहाँ टोटी हट गई है? हमारे यहाँ टोटी टूट गई, टूट के चली गई। पानी ही नहीं कभी आता था यहाँ पे। मतलब सिर्फ टोटी लगी, टोटी और बिना पानी लगी, है, बगैर पानी आए, सब खत्म हो गया काम सब।
प्रेशर ही नहीं आता था कितना साल हो पानी। गया आपके यहाँ टोटी लगे हुए? अरे 3-4 साल हो गए लगे हुए, मगर पानी 2-3 साल से नहीं आया बिल्कुल। अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर पूरे गांव में पानी की सप्लाई क्यों नहीं पहुंच रही है, क्यों समय पर पानी नहीं आ रहा। ये वही राजधानी लखनऊ के निगोहा की पानी की टंकी है, जो जिसका जिम्मेदारी है कि जितने भी घर हैं उन घरों तक ये पानी पहुंचाए। यहाँ देख रहे हैं हर घर जल, जल जीवन मिशन के तहत ये पूरा यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ देख रहे हैं कार्यदायी संस्था का नाम दिया हुआ मेसर्स बंधु इंटरप्राइजेस, योजना का नाम निगोहा ग्राम पेयजल योजना, और योजना की लागत आप देख सकते हैं कि 222.10 लाख, मतलब 222 लाख रुपए की लागत का ये बना है, और 19-20 में इसका पूरा निर्माण हुआ है जब ये बना है। और यहाँ देखिए नलकूप 2 नग, ठीक है, और वितरण प्रणाली वगैरह भी दिया हुआ, क्या किलोमीटर तक होना है। गृहजल योजना की संख्या है 1362 नग, यानी 1362 घरों में ये पानी पहुंचना था। लाभान्वित जनसंख्या इससे होगी 5448 लोग, ठीक है। लाभान्वित ग्रामों की संख्या 1, यानी ये निगोहा, लेकिन किसी के पास पानी नहीं पहुंच रहा है। अब अंदर की हकीकत दिखाते हैं कि क्या कुछ हकीकत है। ये देखिए दरवाज़ा खुला हुआ है पूरी तरह से, ये देखिए लगता है सालों से यहाँ कोई आया नहीं है। और यहाँ जो पंप हाउस बना है जिसमें सुबह का टाइम है और इस वक्त पंप ऑपरेटर को मौजूद होना चाहिए था, जिसकी वजह से पूरे गांव को पानी की सप्लाई मिलती है। देखिए यहाँ पर ताला लगा हुआ है, किसी पंप ऑपरेटर का यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ है। और यहाँ देखिए दोनों कक्षों में ताला लगा हुआ है, हालांकि मीटर भी लगा हुआ है और लाइट भी आ रही है, इसमें बिजली कनेक्शन भी है और लाइट भी आ रही है, लेकिन बावजूद इसके आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई मौजूद नहीं है। पीछे टंकी भी दिखाएंगे आपको, हम देख सकते हैं वहाँ पर टंकी है, इनको फिलहाल बंद किया गया है। हालात देख सकते हैं 19-20 में इसका निर्माण हुआ, लेकिन हालात से लग रहा है कि बहुत पुरानी है। यहाँ पर कितनी झाड़ियाँ हैं, लगता है कि यहाँ पर कोई आता नहीं है। इस समय वक्त भी आपको हम दिखाएंगे घड़ी में, देखिए आप 10:07 है, और यहाँ पर पंप ऑपरेटर को होना चाहिए था, लेकिन वो मौके पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो तमाम ग्रामीण हैं उनको समय पर पानी नहीं मिल पाता है। सबसे बड़ी बात यही है कि जो जिम्मेदार है वो जिम्मेदार पूरी तरह से लापरवाह बने हुए, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता यानी जो ग्रामीण है लगभग 5400 के आसपास जिनको लाभान्वित किया जाना था, वो फिलहाल इस लाभ से वंचित रह गए हैं। देखने वाली बात है कि जिम्मेदार इसको लेकर के क्या कुछ कदम उठाते हैं और क्या कुछ कार्रवाई होती है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। हमारी मौजूदगी है हापुड़ के गांव दस्तोई में। अगर दस्तोई की बात करें तो दस्तोई गांव के अंदर पानी की टंकियां बनी 100 पीस। आप देख सकते हो कि किस तरीके से गांव में घरों के बाहर टंकियां लगा दी गई हैं, घरों के अंदर भी फिटिंग करवाई गई है, लेकिन गांव वालों का कहना यह है कि आज तक भी इन टंकियों में पानी नहीं आया। ये देखिए आज तक भी ये टंकियां और गांव वाले इन टंकियों के जरिए पानी के लिए तरस रहे हैं। गांव वालों का कहना यह है कि टंकियों का पानी अगर कभी खोला भी जाता है तो वो पानी सड़कों पर ही पाइपों के द्वारा, फूटे हुए पाइपों के कारण सड़कों पर ही बहकर रह जाता है। लेकिन गांव वालों को आज तक इन टंकियों के अंदर पानी देखने के लिए नहीं मिला है, जिससे कि गांव के जो लोग हैं वो काफी नाराज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं गांव के ही लोगों से। बाबू जी क्या नाम है आपका? नाम मेरा पुनेंद्र है जी। जो आपके गांव में टंकियां लगी हुई है, पानी की टंकी लगी हुई है, क्या इनके अंदर पानी आता है? आज तक कोई टोपा पानी ना आया, जो तमें तो रास्ते में टूट के मैं जा गोली खाने दवा खाना पानी आया नहीं आज तक भी। प्रधान जो कह रहे सबसे जो पानी आया आज तक भी, जो बात आज बता रहे ना जाए ना बता हम किसी। अगर गांव वालों की बात करें तो इनके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं आता है। और भी लोग हमारे साथ हैं। बाबू जी क्या नाम है आपका? सुरेश चंद्र जी। बाबू जी क्या इन टंकियों में पानी आ रहा है, आपके में नहीं आता? नहीं, ये कभी नहीं तमंचा आया, नहीं आते ही नहीं। तो कभी शिकायत करी किसी गांव के प्रधान वगैरह से, किसी से? प्रधान से कहीं कहा करेंगे शिकायत, कुछ नहीं। बात करें, बाबू जी क्या नाम है आपका? राजवीर। जो पानी की टंकी है, ये टंकियां लगी हुई है, क्या इनके अंदर पानी आता है? नहीं जी, ना पानी आता, ना जो रास्ते पाड़ दिए हैं वे भी ना लगे हैं। ये बड़े रास्ते किस तरीके से उखाड़ दिए हैं? जो पाइप दाबने की, यहाँ पाइप दाबने के लिए जो सड़कें उखाड़ी गई थी उनके अंदर भी पानी बिल्कुल नहीं आता। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बाबू जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन सिंह है जी। जो पानी की टंकियां हैं इनके अंदर पानी कब से नहीं आया? हमारे तो आया ही ना, जब से लगी है। टंकी बने हुए कितना टाइम हो गया होगा? 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल से आज तक पानी नहीं आया इनके। गांव वालों की अगर बात करें तो लगभग 2-2.5 साल यहाँ पर टंकी बने हुए हो चुके हैं, लेकिन टंकियों के अंदर आज तक भी पानी
नहीं आया है। पानी के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं, बार बार शिकायत भी की जा रही है, उसके बाद भी इनकी कोई शिकायत नहीं सुनी जा रही है। बात करते हैं ग्रामीणों से। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पन है जी। जो गांव में टंकियां लगी हुई हैं, घरों के बाहर टंकियां लगी हुई है, क्या इनमें कभी पानी आया? नहीं आया? इसमें इनमें ना आज तक भी एक गोली जहर की खाने पानी मिला यहाँ। तो इसकी शिकायत वगैरह करी? शिकायत कर रहे हैं, किस पर कर रहे हैं बताओ? यहाँ गाँव में गए अरजान पड़जान ना तो और किस चुके हैं। गांव के लोगों की अगर बात करें तो कहना ये तक भी है कि जहर खाने के लिए भी इन टंकियों के अंदर पानी नहीं आता। लगातार अगर शिकायत भी करें तो किससे करें? प्रधान से ही शिकायत करनी होती है। प्रधान से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन फिर इस समय हमारी मौजूदगी है हापुड़ के जोगीपुरा गांव में। अगर बात करें तो अभी हम बात कर रहे थे दस्तोई गांव की, वहां पर भी पानी की टंकियां 100 पीस बनी हुई है। और जोगीपुरा की अगर बात करें तो यहाँ भी पानी की टंकी लगभग 1 साल के आसपास यहाँ पर हो चुका है और वो भी 100 पीस बनी हुई यहाँ दिखाई दे रही है। अगर यहाँ के गांव वालों की बात माने तो कहना यह है कि यहाँ पर एक तालाब है और तालाब की वजह से यहाँ जितना भी पानी आता है वो यहाँ पर भर जाता है और इसी का पानी कई बार टंकी में भी आ जाता है। जब स्टार्टिंग में टंकी स्टार्ट करी गई थी तो उस दौरान भी गंदा ही पानी इन टंकियों द्वारा सप्लाई हुआ था, जिससे पीने के बाद काफी लोग यहाँ पर बीमार भी हो गए थे। लेकिन अगर अब इस टंकी की बात करें तो लगभग काफी लंबे समय से ये टंकी बंद पड़ी हुई है और लगातार इस टंकी से पानी ऊपर से टपक रहा है। और गांव वालों का कहना यह भी है कि जब ज्यादा तेज हवा वगैरह चलती है तो उसमें ये टंकी हिलती हुई नजर आती है। बात करते हैं गाँव के ही कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अफसर अली सर, ये जो पानी की टंकी बनी हुई है, जी। ये जो 100 पीस बताई जा रही है, ये 100 पीस बनी हुई है, क्या इससे आज तक पानी सप्लाई हुआ? नहीं, पानी तो अभी तक सप्लाई नहीं हुआ जी। लेकिन इसके साथ साथ ये तो बिल्कुल गांव का गंदा पानी इस तालाब के बराबर इसमें तालाब में पड़ता है और उसका पानी जो है इस टंकी के बराबर में आ रहा है, जिससे आने वाले समय में बच्चे, बुजुर्ग और जो भी इंसान है वो सब बीमार हो जाएंगे। लिहाजा हम चाहते हैं कि इस टंकी को स्थानांतरित दूसरी जगह कर दिया जाए, जिससे आने वाले भविष्य में लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। और हमारी सरकार के जो योजना है कि भाई स्वस्थ मनुष्य का जीवन होना चाहिए, उससे उन लोगों को लाभ मिलेगा। अगर बात करें तो टंकी में अभी तक पानी नहीं शुरू किया गया है और जो शुरू भी किया गया था तो यहाँ पर जो तालाब है उसका गंदा पानी यहाँ पर भविष्य में आने की संभावना भी लगाई जा रही है। बात करते हैं अभी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम साहिब अली है, मैं पूर्व प्रधान हूँ। प्रधान जी, आप यहाँ के पूर्व प्रधान भी हैं। जिस हिसाब से यहाँ पर टंकी बनी है और बताया ये भी जा रहा है कि अगर तेज हवा चलती है तो ये टंकी हिलती है। सर, हिलने के साथ साथ देखो पानी भी टपक रहा है ऊपर, देखो इसमें से बार बार पानी टपकता है और निशान भी है नीचे टपकने के इसके। इससे हमें टंकी से बहुत ही ऐसा अंदाजा होता है कि कहीं ये हवा में गिर ना जाए, ऐसा भी लगता है कहीं तेज हवा चले और ये गिर जाए। और इसका पानी जो गंदा पानी है, आप यहाँ के चढ़ के देखिए तालाब का, उसका वो लीजिए आप सीन, गंदा पानी बिल्कुल जस्ट बराबर में ही है, 2 गज दूर ही बिल्कुल। अगर बात करें तो यहाँ पर गंदा तालाब है और तालाब का जो पानी है वो इसके चारों तरफ भरा हुआ है। बात करते हैं अभी कुछ और लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? शाहबाज। शाहबाज, ये टंकी कब चालू करी गई थी? ये साल भर से पहले से काम हुए है। 1 साल से पहले की बनी हुई है। हाँ जी। तो कभी इसका पानी टंकियों में, घरों में आया? नहीं, अभी नहीं आया। जैसे बताया जाता है कि स्टार्टिंग में जब आया था तो गंदा पानी आया था। हाँ जी। स्टार्टिंग में जब चेक करने के लिए करी गई हाँ थी। जी, गंदा पानी तो अब 1 साल से कोई भी पानी नहीं आया? नहीं, कोई भी पानी नहीं आया। बस ये काम हो रहा है इसमें, ये जब से ये चालू नहीं हुए वो भी वापसी ले गए। बात करें कुछ लोग और साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? समीर। समीर, क्या चीज ऐसी है जो टंकी चालू नहीं करी जा रही है? ये अभी पंप का कार्य कर रहे हैं, ये चालू नहीं हो रहा है और 1 साल 2024 में चालू करा था ये कार्य जो है, और अभी तक 24 में 2024 में टंकी बनी थी और अभी तक कार्य चालू करा था 2024 में इसका जो कार्य प्रगति पर। अच्छा, टंकी जब तेज हवा चलती है तो हिलती है? हिलती है, हमने चढ़ के देखा, महसूस हुआ, यूं हिलती है ये। गांव के लोगों से अगर बात करें तो कहना यह है कि जब इसके ऊपर चढ़ा जाता है तो टंकी हिलती है और हिलती हुई महसूस भी होती है। अगर लगातार यहाँ पर दिखाएं तो इस समय टंकी से पानी यहाँ पर टपक रहा है। मैं एक बार अपने कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ दिखाए, जिस तरीके से बारिश में मकानों से पानी टपकता है उस तरीके से यहाँ पर लगातार इस टंकी से पानी टपकता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। और अगर इसकी सबसे ज्यादा बात करें
तो यहाँ चारों तरफ एक तालाब है, तालाब का पानी यहाँ पर चारों तरफ से भरा हुआ है और इसी की वजह से अगर टंकी भविष्य में चालू की भी जाएगी तो ये सारा पानी उस तालाब का ही पानी खींचकर लोगों को घर तक सप्लाई होगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा यहाँ पर दिखाएं कि लगातार पानी ऊपर से टंकी में से पानी टपकता हुआ यहाँ नजर आ रहा है और जिससे कि गाँव वालों का कहना यह है कि कभी भी भविष्य में ये टंकी गिर सकती है। और यहाँ पर लगातार अगर टंकी की बात करें तो टंकी तिरछी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। गांव वालों का कहना यह है कि इसमें 2024 से इसका काम प्रारंभ हुआ था, लेकिन अब की अगर बात करें तो घरों में जो टंकियां हैं, जो टोंटियां लगाई हुई हैं, वो भी 100 पीस बनी हुई हैं, उनमें भी आज तक कोई पानी आने की उम्मीद नहीं जग रही है। लोगों को आज भी आस ये है कि ये टंकी चालू होगी और हमारे घरों में पानी आएगा, लेकिन टंकी अब भी 100 पीस यहाँ पर बनी हुई है। इंडिया न्यूज के लिए हापुड़ से मैं संजय तिवारी। हर घर जल हर घर नल सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, जिसका उद्देश्य हमेशा से रहा है कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घरों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति संभव हो सके और स्वच्छ पानी पी सके लोग, तमाम बीमारियों से उनको निजात मिल सके। तमाम तरह की बीमारियां जो प्रतापगढ़ में पानी से उत्पन्न होती है, प्रतापगढ़ में पानी की समस्या है और फ्लोराइड सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से तमाम बीमारियां पैदा होती हैं। यानी लोग जहर पीते हैं प्रतापगढ़ के पानी में फ्लोराइड सर्वाधिक मात्रा में होने की वजह से, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। और इसके तहत स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये बताया गया कि प्रतापगढ़ के सभी गांव में, नगर पंचायत एरिया में और शहर में लगातार स्वच्छ पेयजल और शुद्ध पेयजल जो मानक के अनुरूप होते हैं, जो बीमारी से रहित होते हैं, यानी उसमें बीमारियां नहीं होती हैं, ऐसे पेयजल आपूर्ति के लिए टंकियां बनाई जाएंगी। प्रतापगढ़ का मगरौरा ब्लॉक है जहां हम खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से टंकी का निर्माण हो रहा है। आप देखिए, ये 1.5 साल से 2 साल पहले ये योजना की शुरुआत की गई तकरीबन, और ये बताया गया कि यहाँ पेयजल शुद्ध मिलेगा गांव में। प्रतापगढ़ का मगरौरा ब्लॉक का ये बड़ा सराय गांव ग्राम पंचायत है जहां खड़े हुए देख सकते हैं आप। 1.5 साल से ऐसे ही स्थिति में ये टंकी के फाउंडेशन बनाए गए, 1.5 साल हो गया और लोगों का कहना है, देखिए पूरा कैंपस दिखाना चाहेंगे, यहाँ सोलर प्लेट आपको दिखेंगी, यहाँ सोलर प्लेट आपको दिखेंगी और ये सोलर प्लेट इस बात के लिए लगाई गई हैं कि यहाँ से जल की आपूर्ति टंकी से होगी। लेकिन जब टंकी ही नहीं बनी तो जल की आपूर्ति कैसे? यहाँ से देखिए आप, यहाँ से देखिए किस तरह से ये पूरा कैंपस आप देख सकते हैं, सोलर प्लेट देख सकते हैं और एक ट्यूबवेल है जिससे नल की, जिससे टंकी में सप्लाई होनी है। ट्यूबवेल ये बताया जाता है कि ट्यूबवेल लगा दी गई। यहाँ जनरेटर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ जनरेटर है। और देखिए गंदगी, घास फूस आलम, यहाँ सफाई भी शायद ही होती होगी। और देखिए कितना घटिया क्वालिटी का निर्माण कार्य आप देख सकते हैं। टंकी की ट्यूबवेल है, यहाँ से अभी देखिए इसका प्लास्टर अभी से ही टूटने लगा, अभी टंकियां नहीं चली और इसकी आप प्लास्टर देख सकते हैं कैसे टूट रही है। ये टंकी है और देखिए यहाँ से कितना घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग किया गया है। यहाँ देखिए अभी जबकि गांव में टंकी गई नहीं, लेकिन यहाँ देखिए प्लास्टर इसके टूटने लगे, ये प्लास्टर टूटने लगे पूरी तरह से। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ घटिया निर्माण सामग्रियों का भी प्रयोग किया गया है। और ये ट्यूबवेल है, इस तरह से लगातार यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पूरा कैंपस है। और यहाँ रैन बसेरा भी बनाया गया है जो बुरी हालत में है लोगों के रहने के लिए। और यहाँ से कुल मिलाकर के जो पानी की टंकी का जो स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का दावा किया जाता है वो तार दिखता है। प्रतापगढ़ का मगरौरा ब्लॉक का गांव है बड़ा सारा, ऐसे दर्जनों गांव है, ऐसे सैकड़ों गांव हैं प्रतापगढ़ में जहां जल आपूर्ति नहीं की गई, बिल्कुल नहीं की गई। और इस मायने में यहाँ आप देख सकते हैं, कहा देखिए ये फर्श बनाई गई है, ये ट्यूबवेल की फर्श है। टंकी के पहले जब ये फर्श भी टूटी फूटी नजर आएगी। कुल मिलाकर के अभी जो टंकियों की स्थिति है वो प्रतापगढ़ में पूरी नहीं हुई है। और इस तरह से प्रतापगढ़ में देखिए यहाँ से सोलर प्लेट लगाए गए, लेकिन कोई मतलब नहीं इनका, बिल्कुल मतलब नहीं। इस मायने में मतलब नहीं है कि जब ये आपूर्ति ही नहीं होनी है
और फाउंडेशन बनाकर छोड़ दिया गया है। कार्यदायी संस्था और जल निगम ने इस पर कितने पैसे बहाए होंगे आप समझ सकते हैं, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं है, कोई मायने नहीं है। हमारे साथ प्रतापगढ़ के गांव के कुछ लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या सोचते हैं इस बारे में जो जल आपूर्ति नहीं हो रही। क्या नाम है आपका? अंजनी कुमार दुबे। क्या जैसे फाउंडेशन खड़ा कर दिया गया, टंकी बननी थी, तो आप लोग आश्वासित रहे होंगे कि पानी मिलेगा, तो क्या स्थिति है पूरे गांव की? 1.5 साल से यही दिख रहा है, उसके आगे कोई काम नहीं हुआ है। टोटी इधर उधर लगी है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। जब पानी की टंकी ही नहीं बनी है, टोटी लगाने से क्या कोई मतलब है नहीं। उसके बाद ये सब लगा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। खाली आसपास के जितने गांव हैं सब में यही हालात है। जितनी पानी की टंकी बनी है, जितना सब पूरा है यही चीज। दूसरा यहाँ पे कुछ नहीं है, व्यवस्था यही दिखती है कि आओ देख के चले जाओ, सरिया दिख रही है, टंकी नहीं दिख रही, सरिया दिख रही है। स्वच्छ पानी चाहते हैं आप? बिल्कुल चाहते हैं, इसी से बीमारी हो रहा है, सब परेशान है, पूरा गांव परेशान रहता है, पूरा ग्राम सभा परेशान रहता है, पूरा क्षेत्र परेशान रहता है पानी के लिए, लेकिन पानी का कोई व्यवस्था नहीं, खाली पैसे की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था नहीं है। ठीक है। क्या ये कितने साल से लगभग बन रहा है? करीब 1.5 साल से। तो इसका फाउंडेशन बनाकर छोड़ दिया, बस कभी इसे- आप लोगों ने हाँ। पूछा? कोई यहाँ आता है, कोई मिलता ही नहीं, सब चले गए। किसी उसके से बाद शिकायत किया आपने कभी? हमने एक बार जो है 1076 पे फोन किया था, उसका आज तक कोई रिजल्ट ही नहीं है। अच्छा, हाँ, तो क्या बताया गया था आपको यहाँ से क्या होना? यहाँ से पानी, स्वच्छ पानी मिलने के लिए वो बोला था कि साफ पानी मिलेगा, आपको बीमारी नहीं होगी। तो पानी की टंकी के लिए बस सरिया यही दिखाई दे रहा है, टोटी लगा दिया, उससे क्या मतलब है? गांव में गांव कहीं नहीं फैली है, बस पाइप कुल फैल गया है, टंकी को टोटी बना दिया गया है, लेकिन पानी नहीं दे रही है। टोटी लगी है, टोटी लगी है। लोग चाहते हैं पानी। हाँ, लोग सब चाहते हैं, सब अपने दरवाजे पे खुदवाए, खुदवा करके वहाँ टोटी लगवाए। हाँ, देखिए, दरवाजे तक टोटियां लगा दी गई और ये दावा किया गया कि जल्द ही पेयजल की आपूर्ति होगी, जो शुद्ध पेयजल होगा। लेकिन आप समझ सकते हैं, तस्वीरों से समझ सकते हैं, इंडिया न्यूज के एक्सक्लूसिव तस्वीरों से समझ सकते हैं कि प्रतापगढ़ के गांव से लेकर टाउन से लेकर शहरों तक में कैसी स्थितियां होगी। और कार्यदायी संस्था जहां इसकी लापरवाह इस मामले में, वही विभाग के अफसर भी कुंभकर्णी निद्रा में सोते हैं और उनको एक खबर नहीं है कि गांव में उनकी टंकियां चल रही हैं या सिर्फ कागज में चल रही हैं। प्रतापगढ़ से शिव मोहन शुक्ला, इंडिया न्यूज।